नमस्कार दोस्तों, आज हम बौद्धकालीन महाउपासिका माता विशाखा के जीवन में उनके शादी के समय और शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल जाती है उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, उसको हम जानेंगे। इस वृत्तांत को जानकर हमारे देश की महिलाएं और दुनिया की महिलाएं अपने शादी के पहले के जीवन और शादी के बाद के जीवन में क्या अंतर पड़ता है और ससुराल में किस तरह से एक बहू ने अपना जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में एक अच्छी सीख हमें इस वृत्तांत से सीखने को मिलती है। मेरा तो सभी महिलाओं से यही निवेदन रहेगा और ख़ासकर उन महिलाओं से जो शादी होकर अपने ससुराल जाने वाली है, उनसे यही निवेदन रहेगा कि आप एक बार इस वृत्तांत को या इस कहानी को या इस घटना को जरूर एक बार समय निकालकर अवश्य सुने। यह आपके जीवन पर्यंत काम आने वाली बात रहेगी। तो चलिए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने पहली बार 7 साल की उम्र में ही तथागत बुद्ध के दर्शन कर लिए थे। उस समय राजगृह में रहते हुए वह अपने दादा के साथ तथागत बुद्ध के दर्शन करने के लिए गई थी। तभी से वह बुद्ध के उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुनती थी और उसी के अनुसार अपना आचरण करती थी, जिससे वह बहुत कम उम्र में ही श्रोतापन्न को प्राप्त हुई थी। श्रोतापन्न का मतलब है एक अच्छे श्रोता के रूप में किसी बुद्धिमान व्यक्ति की बातों को धैर्य पूर्वक सुनना और उस पर अमल करना। इसे ही कहते हैं चित्त को धम्म के स्रोत में उतार देना। जब विशाखा श्रोतापन्न हो गई तो इस बात में कोई शंका नहीं रह गई थी कि वह अरहत अवस्था को ना प्राप्त करे। उसने जल्द ही अरहत अवस्था को प्राप्त कर लिया था। उसके पिता का नाम धनंजय सेठ था। वे राजगृह के एक जाने माने धनी व्यक्ति थे। विशाखा की शादी लायक उम्र होने पर उसके पिता धनंजय ने उसकी शादी श्रावस्ती के धनी व्यक्ति मिगार सेठ के बेटे पुण्यवर्धन से कर दी। शादी होने के बाद मायके से विदाई के समय धनंजय सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातें संकेतों के रूप में समझाई। वह 10 बातें इस प्रकार थी। पहली बात कि घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी बात, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी बात, जो देता है उसको देना। चौथी बात, जो नहीं देता उसको मत देना। पांचवी बात, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। छठवीं बात, सुख से बैठना। सातवीं बात, सुख से खाना। आठवीं बात, सुख से लेटना। नौवीं बात, अग्नि की परिचर्चा करना। 10वीं बात, कुल देवों की पूजा करना। पिता की बातों को अपने मन में गांठ बांधकर विशाखा मिगार सेठ की बहू बनकर अपने ससुराल श्रावस्ती आ गई। मिगार सेठ की भगवान बुद्ध में कोई आस्था नहीं थी। वह किसी दूसरे मत का अनुयायी था। अब एक दिन की बात है कि विशाखा अपने हाथ से पकाकर ताजा गर्म भोजन अपने ससुर मिगार सेठ को परोस रही थी। मिगार सेठ चूंकि धनी व्यक्ति था, वह सोने चांदी के बर्तनों में ही भोजन करता था। भोजन के समय ही एक भिक्षु द्वार पर आ खड़ा हुआ। विशाखा के मन में बचपन से ही बुद्ध और उनके भिक्षु संघ के प्रति अपार श्रद्धा थी, लेकिन वह ऐसे घर में बहू बनकर आई थी जहाँ बुद्ध के प्रति, उनके धम्म के प्रति और संघ के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। इसी कारण भिक्षु को द्वार पर खड़ा देखकर मिगार सेठ उसे अनदेखा कर भोजन करता रहता है। विशाखा ने ऐसा सोचा
कि शायद उसके ससुर की नजर भिक्कू पर नहीं पड़ी होगी, इसलिए वह दरवाजे से थोड़ा सा किनारे हो गई ताकि उसके ससुर की नजर भिक्कू पर पड़ जाए। अब मिगार सेठ ने भिक्कू को देख लिया, लेकिन फिर भी भिक्कू को अनदेखा करके चुपचाप भोजन करते रहे। अब विशाखा इस धर्म संकट में फंस गई कि एक तरफ उनका मन भिक्कू को दान देने का कर रहा था, लेकिन ससुराल में बिना ससुर की आज्ञा के वह भिक्कू को दान नहीं दे सकती थी। इसलिए जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने द्वार की ओर देखकर भिक्कू से कहा, आप आगे जाइए, हमारे पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं। अब इतना भर सुनना था कि मिगार सेठ क्रोधित हो गया। उसने भोजन की थाली सरका दी और बहू विशाखा को घर से निकाल देने का निर्णय कर लिया। बहू को घर से निकालने के लिए उसने पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी नाते रिश्तेदार, बड़े बुजुर्ग और पंच शामिल थे। उन सभी के सामने मिगार सेठ ने कहा कि यह बहू इस प्रतिष्ठित परिवार में रहने लायक नहीं है। इसने एक भिक्खू के सामने मेरा अपमान किया है। वो स्वयं अपने हाथ से पका हुआ ताजा भोजन मुझे करा रही थी, लेकिन उसने भिक्खू से कहा कि मेरे पिताजी बासा भोजन कर रहे हैं। पंचों ने विशाखा से पूछा, बेटी, क्या तुम्हारे ससुर तुम पर सही आरोप लगा रहे हैं? विशाखा ने कहा, मेरे ससुर कह सही रहे हैं, लेकिन मेरी बात का अर्थ गलत लगा रहे हैं। तभी मिगार सेठ ने बीच में कहा, यही एक बात नहीं है जिसके कारण मुझे क्रोध आया है, और भी कई बातें हैं जिसके कारण मेरा क्रोध बढ़ गया है। उन्होंने आगे बताया कि मायके से विदाई के समय धनंजय सेठ ने, यानी इसके पिता ने, इसके कान भर के भेजा था। इसके पिता ने इसके कान में 10 बातें बताई थी जो मैंने चुपके से सुन ली थी। मैं वही पर्दे के पीछे ही था जब इसके पिता इसके कान भर रहे थे। इसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए कि हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए यह कैसे संभव है कि कोई अगर हमसे अपना चूल्हा जलाने के लिए आग मांग बैठे तो हम उसे आग देने से मना कर दे। यह तो आस पड़ोस में बैर पालने वाली शिक्षा है ना। पंचों ने फिर विशाखा से पूछा कि क्या यह सही है? तुम्हारे पिता ने तुमसे यही कहा था? अब विशाखा ने धम्मबल और पूरे आत्मविश्वास से कहा कि जी, मेरे पिताजी ने यह कहा था, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है जो मेरे ससुर जी लगा रहे हैं। मेरे पिताजी का कहने का मतलब यह था कि अगर अपने सास ससुर, देवर ननद, पति की कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी घर के बाहर मत कहना। घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। यही है घर की आग कभी बाहर ना ले जाने का अर्थ। अपनी बहू के मुंह से उसके पिता के कूट संदेश की व्याख्या सुनकर मिगार सेठ दंग रह गया। इसी प्रकार विशाखा ने एक एक करके सभी 10 कूट संदेशों की व्याख्या की। विशाखा ने दूसरे कूट संदेश की व्याख्या की कि बाहर की आग कभी घर में मत लाना। विशाखा ने कहा कि मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि अगर तुम्हारे सास ससुर, ननद, देवर, पति या ससुराल के किसी परिजन की कभी बुराई हो रही हो और उसे तुम सुन लो तो उसे घर में आकर कभी मत कहना। इससे बड़ी कोई आग नहीं है। तीसरा कूट संदेश, जो देता है उसको देना। इसको बताते हुए विशाखा ने कहा कि पिताजी के कहने का मतलब यह था कि कभी आस पड़ोस में, नाते रिश्तेदार में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही उधार देना जो वापस कर दे। यही अर्थ है जो देता है उसको देना। चौथा कूट संदेश,
जो ना देता है उसको ना देना। विशाखा ने कहा कि पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि कभी आस पड़ोस में, नाते रिश्तेदारों में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे मत देना जो वापस ना करता हो। पांचवा कूट संदेश था, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बस देना ही कर्तव्य है, जैसे बेटी दामाद, भांजा भांजी, बेटा बहू, भिक्खु, साधु, श्रमण। इन्हें इस उम्मीद में नहीं दिया जाता कि वापस लेंगे। दे दे तो कोई बात नहीं, ना दे तो भी कोई बात नहीं। इसलिए पिताजी ने कहा था, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। छठवां कूट संदेश है, सुख से खाना। इसका मतलब है कि भोजन तब करना जब सास ससुर, पति, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौकर चाकर, पले हुए जानवर आदि सब लोगों को खिला चुको। इसे ही कहते हैं सुख से खाना। सातवां कूट संदेश दिया था, सुख से बैठना। विशाखा कहती है कि पिताजी के कहने का मतलब यह था कि घर में जब भी बैठना तो ऐसी जगह बैठना कि सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, भिक्खु, श्रमण, साधु अचानक आ जाने पर हड़बड़ाकर उठना न पड़े, अदब से बैठना। इसे ही कहते हैं सुख से बैठना। आठवां कूट संदेश है, सुख से लेटना। इसका अर्थ यह है कि लेटने से पहले देख लेना कि बूढ़े सास ससुर, बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, कोई दवा उनको खानी है तो वह खा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद है, तिजोरी बंद है, कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं है। यह सब जांच परख कर लेटना। इसे ही सुख से लेटना कहा गया है। नौवां संदेश था, अग्नि की परिचर्चा करना। विशाखा कहती है कि मेरे पिता का यह कहना था कि सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु, श्रमण, भिक्खु से अग्नि के जैसा बर्ताव करना, उनसे लिहाज की सम्यक दूरी बनाकर रखना, इतना निकट न जाना कि बेअदबी हो और इतनी दूरी भी न जाना कि वे बुरा मान जाए। जैसे खाना पकाते समय आग में हाथ भी नहीं डाला जाता और इतनी दूर भी नहीं रहते कि खाना बन न सके, ऐसे बड़े बुजुर्गों से, पति से बर्ताव करना। इसे ही कहते हैं अग्नि की परिचर्चा करना। 10वां संदेश है, कुल देवों की पूजा करना। विशाखा पंचों के सामने यह अंतिम संदेश का अर्थ बताते हुए कहती है कि माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु, श्रमण, भिक्खु आदि को देव समझकर पूजनीय मानना, उनकी आवश्यकताओं को तत्परता से पूरा करना, भूल के भी उनसे बदजबानी न करना, कभी उनका अपमान न करना, यही है कुल देवों की पूजा करना। तो इन 10 कूट बातों की व्याख्या सुनकर मिगार सेठ हैरान रह गया। उसे पछतावा भी हुआ कि वह अपनी बहू को गलत समझ रहा था। उसने अब कहा कि फिर मेरी बहू ने एक भिक्षु के सामने यह झूठ क्यों कहा कि मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं। तब पंचों ने विशाखा से पूछा कि बेटी, तुम इतनी बुद्धिमान हो, फिर भी तुमने अपने ससुर के लिए ऐसा झूठ क्यों कहा। तब विशाखा ने पूरे धम्मबल के साथ कहा कि मेरी इस बात का भी ससुर जी ने सही अर्थ नहीं लगाया है। मेरे ससुर जी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते हैं, इतने धनाढ्य है, श्रावस्ती के नगर सेठों में उनका नाम होता है, इतने नौकर चाकर है, इतनी यश कीर्ति है। जब यह धर्म कर्म, दान ध्यान
कुछ करते नहीं तो ऐसा वैभव धर्म, कर्म, दान, ध्यान और पुण्य आदि से प्राप्त होता है। तो मैंने अनुमान लगाया कि निश्चित ही यह कोई पुराने पुण्य कर्म है जिसके फल से यह इस समय ऐसे वैभव का जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि वह बासी भोजन कर रहे हैं। इतना सुनना था कि निगार सेठ बिल्कुल समर्पण कर गया। कहने लगा कि यह भी मेरा कोई पुण्य कर्म ही होगा कि ऐसी धर्मज्ञ मेरी बहू हुई है। आज से मेरी बहू नहीं बल्कि ज्ञान की माता हुई। तब से बौद्ध इतिहास में विशाखा का नाम मिगार माता विशाखा से प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार इस कहानी से, जो इस कहानी को सुनने वाली महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, वे इससे बहुत कुछ सबक सीख सकती है और अपना ससुराल में जाकर अपना जीवन सुख और शांति पूर्वक बिता सकती है। जो इसमें 10 बातें बताई गई है, उन 10 बातों के ऊपर ध्यान देकर और उसके ऊपर चिंतन मनन करके उसके अनुसार यदि वह आचरण करती है तो ससुराल में कभी दुख प्राप्त नहीं होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार।